हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी, विच सेज यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए हमें दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म का होता है या 3m+1 की फॉर्म का होता है किसी भी इंटीजर m के लिए। तो हमने माना कि एक पॉजिटिव इंटीजर 2 है और हमने उसका स्क्वायर कर दिया और हम 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 3 और 4, 3 1 इज़ 3। जब हम माइनस किया 1 आया। अब ऐसे ही हमने एक और नंबर ले लिया, 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया। अब जब 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आया। तो देखिए इधर यहाँ पर 3m की फॉर्म है और ये 3m+1 की फॉर्म है। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो इधर तो 0 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो यही हमें शो करके दिखाना है कि किस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ कर हम शो करेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो फिर 0 आएगा। तो इसे डिलीट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने माना कि पॉजिटिव इंटीजर a है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड b इक्वल्स टू 3। b हमने 3 ले लिया और a पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। यूक्लिड्स डिवीजन में a और b लेते हैं। a पॉजिटिव इंटीजर है और b 3 हो गया। अब इसे किस तरह से लिखेंगे? a देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल्स टू क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर q क्वेश्चन होता है, r रिमाइंडर और a डिविडेंड, b डिवाइज़र। तो r हमेशा कहाँ पर लाई करता है? r हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है और 0 होता है या तो फिर 0 से बड़ा होता है। ये होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमने यहाँ पर b की प्लेस पे 3 ले लिया। 3 इन्होंने क्वेश्चन में दिया है और r ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर अब r जो है वो किससे छोटा हो जाएगा? b से छोटा, तो 3 से छोटा हो गया और 0 हो सकता है। तो r के पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो गए? r 0 1 2, ये 3 पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इसे लिखेंगे। a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 होगा तो ये 3q ही हो जाएगा। a इक्वल्स टू 3q। अब हमने r की प्लेस पे 1 ले लिया तो 3q प्लस 1। अब r की प्लेस पे 2 ले लिया तो r इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पर ये 3 केस हो गए। फर्स्ट केस a इक्वल्स टू 3q, सेकेंड केस 3q प्लस 1 और थर्ड केस 3q प्लस 2। तो ये a की वैल्यूज़ आ गई। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमें लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर मतलब अगर हम यहाँ पर अब दोनों साइड, हर इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारी जो इक्वेशन में कह रहे हैं कि 3m+1 की फॉर्म लानी है वो आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। केस फर्स्ट, a इक्वल्स टू 3q।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ sides, then a square equals to whole square of 3q, then a square equals to 9q square। अब यहाँ पर 3m की फॉर्म लानी है तो हम इसमें से 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, और ये 3q स्क्वायर बच गया। 3 3 ज़ा 9 होता है। अब बाकी 3 अब जो आगे है हमने उसे m ले लिया, 3q स्क्वायर को हमने m ले लिया, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m की फॉर्म आ गई केस फर्स्ट में। अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड क्या है, जिसमें r 1 था, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब इसमें भी हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a square equals to 3q plus 1, the whole square of 3q plus 1। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, 3q और 1, तो इसमें हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले का स्क्वायर किया प्लस फिर हमने दूसरे टर्म का स्क्वायर किया प्लस 2 डॉट 3q इंटू 1। 3q का होल स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर हमने 1 हम एक साइड कर लेंगे और 9q स्क्वायर प्लस 6q एक साइड कर लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्म 1 प्लस 1 लानी है, हम प्लस 1 अलग करेंगे। 3 हमने कॉमन लिया इसमें से, क्योंकि 3m की फॉर्म लानी है, और इसमें से 3 कॉमन ले लिया। 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। अब जो ये ब्रैकेट में जितना भी है उसको हमने m ले लिया प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 हो गया, जहाँ पर m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इतनी वैल्यू प्लस 2q। तो अब यहाँ पर ये देखिए सेकंड केस में, फर्स्ट केस में 3m आया था, सेकंड केस में 3m प्लस 1 की फॉर्म आ गई है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अब एक और केस है, थर्ड केस, थर्ड a स्क्वायर a स्क्वायर, सबसे पहले हमने लिखा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, अब इसका स्क्वायर किया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 डॉट 3q डॉट 2। 3q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब यहाँ देखिए ये किस तरह से आ रहा है, 9q स्क्वायर प्लस 12q हमने ऐसे लिख लिया और प्लस 4। अब 4 को हम
अगर हमें 3m+1 की फॉर्म चाहिए तो हम 4 को 3+1 लिख सकते हैं। पहले तो हम ऐसे ही ये करेंगे, 9q² + 12q लिखेंगे और आगे हम 4 को 3+1 लिख देंगे। अब आगे अब हमने इतने जो है इसको 9q² + 12q + 3 में से 3 कॉमन ले लिया। अब ये 3q² + 4q + 1 और +1 आगे जो ऊपर से कॉपी कर दिया। अब ये जितना भी ब्रैकेट 1 है, ब्रैकेट का पोर्शन है, ये m हो गया +1। तो a² = 3m+1 फॉर्म आ गई, जहाँ पर m क्या है, 3q² + 4q + 1। तो तीनों केसेस से हमें हमने शो कर दिया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ये देखिए तीनों केसेस में हमने दिखा दिया है, एक में 3m, एक में 3m+1। तो हम अब यही लिख देंगे कि द स्क्वायर ऑफ फ्रॉम ऑल द अबव केसेस we get that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।